A1 सिटी से लेकर ईसा नगरी तक तकरीबन 10 से ज़ायद मुख्तलिफ प्लाजे हैं। जिस प्लाजे में मैं रिहाइश पजीर था, सिर्फ उस प्लाजे पे छापा मारना, जो फर्स्ट फ्लोर था उस पे नहीं, सेकंड फ्लोर पे मैं हूँ, उस पे सिर्फ छापा मारना, 2 घंटे पहले मेरे FIR दर्ज था। तो यहाँ से पता चलता है ये प्री प्लान था। इस वक्त मैं ज़िले कचहरी में उस सहाफ़ी के साथ मौजूद हूँ जिसको गुज़िश्ता रोज़ बरूरी रोड का इलाका है, ईसा नगरी मुस्लिम टाउन, वहाँ से जो है वो किराएदारी एक्ट की बाबत जो है वो गिरफ़्तार किया गया। वहाँ से उसको जेल थाने मुंतकिल किया गया, बरूरी थाने, और उसके बाद आज उसको मजिस्ट्रेट 12 की अदालत में पेश किया गया, जहाँ आज इसकी जो है वो ज़मानत मंजूर हुई। सरफराज शाह सरफराज बलूच के नाम से मशहूर है और इनका ताल्लुक तुर्बत जो है गिदरोशिया पॉइंट भी चलाते हैं। उसके अलावा बोल्ड टेलीविज़न के कोरस्पोंडेंट भी हैं तुर्बत से, इस वक्त मौजूद है, और बाकी सहाफ़ी भी आज इज़हार यकजहती के लिए उसके साथ आए थे। सरफराज, पहले ये बताइए मामला हुआ कैसे था, कल गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई गई, ओवरऑल क्या सिचुएशन था? सबसे पहले जिन लोगों ने मेरी रिहाई के लिए अपना किरदार अदा किया है, जितने भी जर्नलिस्ट थे, सिविल सोसाइटी के थे, जो मेरे इलाके के अवामी नुमाइंदे, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। छोटी सी एक शायरी से स्टार्ट करता हूँ। कहते हैं कि हम आह भी करते हैं हो जाते हैं गिरफ्तार, तुम कत्ल भी करते हो, जुल्म भी करते हो, मगर चर्चा नहीं होता। मामला इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह मुझे गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज किया गया, अदालत अदालत तक पहुँचा गया। मामला तो बज़ाहिर तो ये किराएदारी हक पे है, लेकिन मेरे मेरे ख्याल में इसके पीछे कुछ और अनासर थे। मुझे दबाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे खामोश करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे। और जिस लाकअप में मुझे डाला गया था, वहाँ छोटा सा कमरा था, तकरीबन 20 से 25 से ज़ायद लोग थे, मुख्तलिफ जराइम से वो मुलव्वस थे। उनके बीच में मतलब मुझे मालूम नहीं किस तरह मेरा दिन गुजरा है। लेकिन तो देखिए कि इतना बड़ा मामला नहीं था जिस तरह इसको बनाया गया है। आप चूंकि गिदरोशिया पॉइंट भी चलाते हैं तो हमें पहले ये खदशा था कहीं उस बाबत आपको प्रेशराइज ना किया जाए, लेकिन जब थाने पहुंचे तो वहां पर पता चला कि किराएदारी एक्ट में आपको गिरफ्तार किया गया, चूंकि इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा इसको और बनाया दूसरी गया। बात यह है कि इससे नगरी मतलब A1 सिटी से लेकर इससे नगरी तक तकरीबन 10 से ज़ायद मुख्तलिफ प्लाजे हैं। जिस प्लाजे में मैं रिहाइश पजीर था, सिर्फ उस प्लाजे पे छापा मारना, जो फर्स्ट फ्लोर था उस पे नहीं, सेकंड फ्लोर पे मैं हूँ, उस पे सिर्फ छापा मारना। और जो मेरा FIR दर्ज किया गया था 3:55 पे, लेकिन मुझे गिरफ्तार किया गया था 5 बजे, मतलब 2 घंटे पहले मेरे FIR दर्ज था। तो यहाँ से पता चलता है ये प्री प्लान था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चूंकि जब FIR पड़ा तो उसमें जो टाइमिंग बताया गया था वो 3:55 बताया गया था और उसमें नोट ये कराया गया था। उसके अलावा आप ये बता रहे हैं कि 5 बजे, यानी इससे आपकी गिरफ्तारी से पहले ये FIR दर्ज थी, हालांकि ऐसा होता नहीं। किराएदारी एक्ट में असूलन ये होता है कि पहले आप जाते हैं, नॉक करते हैं, उनसे चीज़ें इस्तफसार करते हैं, पूछते हैं, अगर वो प्रोवाइड नहीं कर सके फिर आप अदालत जेल थाने लाते हैं, उनको मुंतकिल करते हैं, यहाँ पर तफ्तीश होती है, कुछ वक्त होता है कि वो चीज़ें प्रोवाइड कर दें, अगर नहीं कर पाते तब जाके FIR होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें हमें फॉलो करते हुए जो है नजर नहीं है। ओवरऑल सिचुएशन है, ज़िया भी मौजूद है, वो भी ज़रा बिल्कुल। मैं हाँ, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि सरफराज बेचारा पहले मतलब फर्स्ट टाइम था इसका, लाजमी बात है वो थोड़ा सा ट्रामाटाइज भी था, और मेरे पेपर भी चल रहे थे। हाँ, भूख भी उसको लगी हुई थी, फिर उसे मैच के लिए बिस्किट भी लेके आए। ये अफसोस इस बात का है कि सरफराज, जैसे आप लोगों ने अभी जिक्र किया, सरफराज ने ये कहा कि FIR तब पहले काटी गई, उसके बाद मतलब 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद मेरी गिरफ्तारी की गई। तो लाजमी बात है, वो कह रहे कि ये एक प्लान के साथ मेरा मतलब प्लानिंग के साथ मेरे साथ हुआ। तो हम देख रहे हैं कि सरफराज के हौसले जो है ना वो बुलंद है। शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और आज जमानत भी हो गई इनकी। अब देखते हैं अगली पेशी में क्या होता है, लेकिन फिलहाल वक्त तो ये है कि हम ये कह सकते हैं 18-20 घंटों बाद आज इसकी जमानत हो गई। लोग आए थे, आप मैं बाकी हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी, और आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो इसके अलावा बाकी मैं खुद सबसे ज्यादा जो है ना दानिश भाई और हनीफ बाजी का मैं खुद बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि वो वक्त पे पहुंचे। थैंक यू सो वेरी मच, आप सबका आपका हक है। ये और हमने जो कोई जिस टाइम आप पहुंचे थे, तकरीबन मेरे को आधा घंटा नहीं हुआ, आपको डायरेक्टली FIR दिया गया कि हमने इस पे FIR कर लिया। तो आप तो कह रहे हैं डायरेक्टली किस तरह FIR हो गया। ये देखो कितना जल्दी। आप देखें कि अगर क्वेटा में सिर्फ देखें क्राइम की कितना बड़ा फेहरिस्त है, सब चोर चाट के पुलिस के पास सिर्फ ये टाइम था कि सिर्फ जाके देखो कि सरफराज ने ये जो किराएदारी एक फार्म है तो फुल किया नहीं किया, तो इसको गिरफ्तार कर। अच्छा, जो मालिक है, जो प्लाजे का मालिक है, फ्लैट का मालिक है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तार नहीं, किराएदार की गिरफ्तारी भी और उस पे FIR भी काटी। हाँ हाँ बिल्कुल, अलमिया है एक। अलबत्ता बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस वक्त फ़िलहाल तक के लिए यही है कि बेल मंजूर हो गई उसकी, और तमाम जो सहाफ़ी कम्युनिटी थे मोस्टली आज वो यहाँ पर मौजूद थे और इज़हार यकजहती करे सरफराज के साथ, और बस फ़िलहाल तो यही कह सकते हैं।